पौराणिक मान्यताओं का विशेष महत्व है। कई ऐसे पेड़ पौधे हैं जिन्हें देव वृक्ष कहा गया है और ये बेहद शुभ माने जाते हैं। प्रकृति में मौजूद कई पेड़ पौधे न केवल हमारी परेशानियों को दूर करने में सहायक होते हैं, बल्कि ये औषधीय गुणों से भी भरपूर होते हैं और कई बड़ी बीमारियों को ठीक करने में मदद करते हैं। वेद पुराणों में भी ऐसे पेड़ पौधों का उल्लेख किया गया है। भक्तों, यदि आप भी 26 फरवरी को इन वृक्षों को छू लेते हैं तो आपको भगवान शिव का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा जिससे आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हमारी जिम्मेदारी आपको सही सलाह देना है। अब इसे मानना या न मानना आपकी मर्जी है, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे, अगर इसे मान लेंगे तो आपका जीवन बदल सकता है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार पूज्य गुरुजी ने बताया है कि इस महाशिवरात्रि पर स्वयं भगवान भोलेनाथ एक चमत्कारी वृक्ष पर विराजमान रहेंगे, जिसकी जानकारी हम आगे इस वीडियो में देंगे। यदि आप हमारे बताए अनुसार बिना ज्यादा सोच विचार किए इन पेड़ों को छू कर आ जाते हैं तो आपको तुरंत तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके धन संपत्ति में वृद्धि होगी। अब उन चमत्कारी वृक्षों के बारे में बताने से पहले हम आपको 26 फरवरी महाशिवरात्रि के शुभ मुहूर्त की जानकारी दे देते हैं, ताकि आप सही समय पर इन देव वृक्षों को छू कर आ सकें। पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी को सुबह 11:05 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर होगा। महाशिवरात्रि में रात के पूजन का विशेष महत्व होता है, इसलिए यह पर्व 26 फरवरी को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन प्रातः 11:08 से रात 10:05 तक भद्रा साया रहेगा, लेकिन शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव कालों के काल महाकाल हैं, इसलिए भद्रा का उनकी पूजा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पूरे दिन भोलेनाथ की पूजा की जा सकती है। भक्तों, यदि आप 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन शुभ वृक्षों को छूना चाहते हैं तो किसी भी समय छू सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। अब हम आपका अधिक समय न लेते हुए बताते हैं कि किन किन पेड़ पौधों को छूना लाभकारी होता है। हमारे हिंदू धर्म में देवी देवताओं के अनेक स्वरूप बताए गए हैं, जिनमें कुछ वृक्षों को भी देवी का स्वरूप माना गया है। आज हम आपको उन विशेष वृक्षों के बारे में बताएंगे जिन्हें महाशिवरात्रि के दिन छूना बेहद शुभ माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इन वृक्षों को छूने मात्र से शत्रु बाधा, कर्ज दोष और गरीबी जैसी समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। इस दिन कुछ विशेष वृक्षों को देव वृक्ष कहा गया है, जिन्हें देवी का स्वरूप माना जाता है। माता काली से जुड़े इन वृक्षों की पूजा हिंदू धर्म में विशेष रूप से की जाती है। हमें इन पेड़ों की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये न केवल आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी उपयोगी हैं। विज्ञान भी कहता है कि पेड़ पौधे हमें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं और पर्यावरण की नकारात्मकता को कम करते हैं। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर कुछ ऐसे वृक्ष हैं जिन्हें छूने से व्यक्ति का भाग्य जागृत हो सकता है और जीवन में सफलता के नए द्वार खुल सकते हैं। शास्त्रों में पेड़ पौधों को अत्यंत लाभकारी बताया गया है, क्योंकि इनमें देवताओं का वास माना जाता है। इसके अलावा कई बीमारियों का उपचार भी इन्हीं पेड़ों में छिपा होता है, क्योंकि इनमें औषधीय गुण पाए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि वृक्षों में वे स्वयं पीपल का स्वरूप है। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि इसकी आयु अन्य वृक्षों की तुलना में सबसे अधिक होती है। पूजा पाठ में भी इसका विशेष महत्व है। अब हम आपको उन विशेष वृक्षों के बारे में बताएंगे जिन्हें 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन छूना शुभ होता है। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें, क्योंकि जब भगवान शिव का नाम लिया जाता है तो वे अपने भक्तों पर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में कई ऐसे वृक्ष बताए गए हैं जिन्हें कल्याणकारी और मंगलकारी माना गया है। यह वृक्ष केवल पर्यावरण के लिए ही नहीं बल्कि हमारे जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर यदि आप इन वृक्षों को छूते हैं तो आपकी परेशानियां, दुख और कष्ट दूर हो सकते हैं। महाशिवरात्रि जो इस बार 26 फरवरी को पड़ रही है, इस दिन इन वृक्षों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इस दिन विशेष ऊर्जा धरती पर सक्रिय होती है, जिससे
जिससे हर वस्तु में प्राण और चेतना का संचार होता है। जब यह शक्ति पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त होती है तो पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और सभी प्रकार की स्थिर व गतिशील वस्तुओं में सकारात्मक ऊर्जा जागृत हो जाती है। यदि आप इस शुभ समय में देवी स्वरूप कहे जाने वाले वृक्षों को छूते हैं तो जीवन की कई परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। खास तौर पर काल सर्प दोष, मंगल दोष और राहु दोष जैसी समस्याओं का प्रभाव कम हो सकता है। भक्तों, आज मैं आपको 4 से 5 ऐसे देव वृक्षों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ये वृक्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने में सहायक हो सकते हैं। इसीलिए इस जानकारी को ध्यान से सुनें और इसे बीच में छोड़ने की गलती न करें, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। महाशिवरात्रि का पर्व ऐसा है कि इस दिन लंबी लंबी पूजा करने की जरूरत नहीं होती। यदि आप इन विशेष वृक्षों को सही तरीके से छूते हैं और आशीर्वाद लेते हैं तो आपकी सभी समस्याएं और आर्थिक परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। ये वृक्ष इतने शक्तिशाली हैं कि आप इनके सकारात्मक प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि ये सारे देव वृक्ष आपके आसपास आसानी से मिल सकते हैं, इसलिए इन्हें खोजने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव नहीं लिखा है तो कृपया लिखें। जब आप हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है और हमारा मनोबल बढ़ता है। इससे हम और भी बेहतर जानकारी आपके लिए ला पाते हैं। तो अब हम बात करते हैं उन 3 विशेष वृक्षों की जिन्हें 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन छूना शुभ माना जाता है। ये वृक्ष न सिर्फ आपके जीवन को खुशहाल बना सकते हैं बल्कि गरीबी और दुख दर्द को भी दूर कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सब इस महाशिवरात्रि पर इन वृक्षों की पूजा अवश्य करें और इन्हें छुएं, क्योंकि इस दिन इनकी पूजा करने से अनगिनत लाभ मिल सकते हैं। पहला वृक्ष है बेल का वृक्ष, जिसे पूजा में विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन बेल के वृक्ष को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। भगवान शिव को बेल पत्र अत्यंत प्रिय है और शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। बेल का वृक्ष शिव पूजा के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। बेल के पत्तों का उपयोग भगवान शिव की पूजा में विशेष रूप से किया जाता है। कहा जाता है कि बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ था और स्कंद पुराण के अनुसार इसे देवी स्वरूप माना गया है। यह नवदुर्गा का प्रतीक भी है। शास्त्रों के अनुसार बेल वृक्ष की जड़ में गिरिजा, तनों में माहेश्वरी, शाखाओं में दक्षिणायनी, होनों में माता पार्वती, फलों में कात्यायनी, फूलों में गौरी और संपूर्ण वृक्ष में मां लक्ष्मी का वास होता है। माता पार्वती से जुड़े होने के कारण यह वृक्ष धार्मिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप संध्या के समय शिव मंदिर या नवदुर्गा मंदिर के पास बेल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो इससे व्यक्ति को धन, ज्ञान और बल की प्राप्ति होती है। इस वृक्ष को छूने से सभी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। बेल के वृक्ष को स्पर्श करने से पहले एक विशेष मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। दर्शनम बिल्व वृक्षस्य स्पर्शम पाप नाशनम अघोर पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। इस मंत्र का अर्थ है कि बेल वृक्ष का दर्शन और स्पर्श मात्र से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और भगवान शिव को अर्पित किया गया एक बेल पत्र भी गंभीर पापों का नाश कर सकता है। इसलिए 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन इस बेल वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना प्रकट करें और फिर चुपचाप लौट आएं। ऐसा करने से आपके कष्ट, दुख और पाप समाप्त हो जाएंगे और आप धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति करेंगे। अब मैं आपको दूसरे महत्वपूर्ण वृक्ष के बारे में बताने जा रहा हूं, जो शमी का वृक्ष है। शमी का वृक्ष हमारे धर्मशास्त्रों में मां जगदम्बा के स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि स्वयं मां जगदम्बा इस वृक्ष में वास करती हैं। यदि आप 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन संध्या समय शमी के वृक्ष के नीचे धूप और दीपक जलाते हैं तो आपकी सभी परेशानियां और कष्ट दूर हो सकते हैं। इसके अलावा शमी की जड़ में सिंदूर चढ़ाने से व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। जो लोग लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रसित हैं उनके लिए यह एक प्रभावी उपाय हो सकता है। यदि आपके परिवार में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार है तो आप उसके शरीर से 7 बार सिंदूर उतारकर शमी की जड़ में चढ़ा सकते हैं। इससे रोगों से मुक्ति मिलने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही यदि आप स्वयं स्वस्थ रहना चाहते हैं और बीमारियों से बचना चाहते हैं तो शमी की जड़ में सिंदूर चढ़ाना लाभदायक हो सकता है। महाशिवरात्रि के दिन
शमी के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलें और इसका आशीर्वाद प्राप्त करें। जब आप इसे करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपकी मनोकामना पूरी हो रही है और आपकी दरिद्रता दूर हो रही है। इस दिन शमी के वृक्ष का प्रभाव आपको अपार लाभ दे सकता है। इसलिए इस महाशिवरात्रि पर शमी के वृक्ष का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाएं। अब हम तीसरे महत्वपूर्ण वृक्ष के बारे में बात करेंगे जिसे देव वृक्ष भी कहा जाता है। यह वृक्ष है पारिजात का वृक्ष। पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और इसे देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया था। बाद में भगवान श्री कृष्ण ने इसे मानव कल्याण के लिए धरती पर लाया। यह वृक्ष माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। यह माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को शारीरिक थकान हो, किसी प्रकार की पीड़ा हो या व्रत के दौरान परेशानी महसूस हो रही हो तो संध्या समय पारिजात के वृक्ष को छूने से यह सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन जब भी समय मिले इस वृक्ष को छूकर विशेष लाभ प्राप्त किया जा सकता है। यदि आप इस वृक्ष के नीचे महाशिवरात्रि के दिन घी का दीपक जलाते हैं और इसकी जड़ में थोड़ा सा सिंदूर चढ़ाते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। इसके साथ ही आपको एक विशेष प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। हे पारिजात वृक्ष, आप देवी स्वरूप हैं, कृपया हमारी सभी परेशानियां दूर करें। हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो, पितृदोष, गृह दोष और लक्ष्मी दोष समाप्त हो। कृपया हमारे जीवन में सुख और समृद्धि की वर्षा करें। यदि आपके घर में धन का आगमन कम हो रहा है और पैसे का व्यर्थ खर्च हो रहा है तो आप पारिजात के 5 फूल सुखाकर एक पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। यह उपाय मंगलवार या महाशिवरात्रि के दिन करने से घर में धन की वर्षा हो सकती है और आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है। तो यदि आप जल्दी धनवान बनना चाहते हैं या आपकी कोई अधूरी इच्छा है तो इन 3 वृक्षों के बताए गए उपाय जरूर अपनाएं। खास तौर पर यदि आप इन तीनों वृक्षों को छूते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होने से कोई भी शक्ति आपके मार्ग में बाधा नहीं बन पाएगी। 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन इन उपायों को अपनाना आपके जीवन को संवार सकता है, आपके कष्टों को दूर कर सकता है और आपकी किस्मत को चमका सकता है। भक्तों, अगले वृक्षों की जानकारी देने से पहले आपसे एक अनुरोध है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपकी राशि से जुड़े भाग्य और समस्याओं के समाधान भी बताते हैं, इसलिए अपनी राशि कमेंट करके अपने भाग्य को जागृत करें। भक्तों, अब अगला वृक्ष है जिसे आपको महाशिवरात्रि के दिन छूकर आना है, वह है पीपल का पेड़। हिंदू धर्म में पीपल का पेड़ बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। यह भगवान शिव और विष्णु दोनों से जुड़ा हुआ है। पीपल के पेड़ की पूजा करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करें और वहां सफाई बनाए रखें। पीपल के नीचे दीपक जलाना और पूजा करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। पीपल के पत्तों को शिवलिंग पर अर्पित किया जा सकता है। पीपल के वृक्ष के सामने 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें और फिर वहां दीप जलाकर पूजा करें। ध्यान रखें कि पीपल के पेड़ के नीचे रात को कभी भी नहीं सोना चाहिए क्योंकि यह पवित्र माना जाता है। अब अगला देव वृक्ष जिसे आपको महाशिवरात्रि के दिन छूकर आना है वह है वट वृक्ष। हिंदू धर्म में वट वृक्ष विशेष रूप से महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यह वृक्ष समृद्धि, सुख और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। वट वृक्ष को भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त पूजा से जोड़ा जाता है। महाशिवरात्रि के दिन इस वृक्ष के पास जाकर इसकी पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। वट वृक्ष के नीचे दीप जलाकर पूजा करें और उसकी परिक्रमा करें। इसकी जड़ में दूध और पानी अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। वट वृक्ष की पूजा करते समय उसकी शाखाओं और तने को भी प्रणाम करें क्योंकि यह जीवन और समृद्धि का प्रतीक है। वट वृक्ष के पत्ते भगवान शिव को प्रिय होते हैं, इसलिए इन पत्तों को शिवलिंग पर अर्पित करना शुभ माना जाता है। अब अगला वृक्ष जिसे महाशिवरात्रि के दिन छूकर आना है वह है नीम का पेड़। नीम का पेड़ भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी पूजा करना शुभ माना जाता है। यह विशेष रूप से स्वास्थ्य और शुद्धता का प्रतीक है। इसके पत्तों और छाल में औषधीय गुण होते हैं जो शरीर की शुद्धि के लिए उपयोगी माने जाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन नीम के पेड़ के पास जाकर उसकी पूजा करें और उसके पत्तों को शिवलिंग पर अर्पित करें। नीम की छाल और पत्तों को पानी में डालकर स्नान करने से शारीरिक और मानसिक शुद्धता प्राप्त होती है। नीम के पेड़ की पूजा के दौरान AUM
नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यह मानसिक शांति और पापों से मुक्ति दिलाने में सहायक होता है। नीम के पत्तों का सेवन भी स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है, लेकिन इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करें। अब अगला वृक्ष जिसे आपको महाशिवरात्रि के दिन छूकर आना है वह है आम का पेड़। हिंदू धर्म में आम का पेड़ बहुत शुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन आम के पेड़ की पूजा करने से व्यक्ति को सुख, समृद्धि और आशीर्वाद प्राप्त होता है। आम के पेड़ के पास जाकर इसकी पूजा करें और भगवान शिव का ध्यान करें। आम के पत्तों को शिवलिंग पर अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। आम के पेड़ को शिव के पूजन में विशेष रूप से उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर